कहते हैं कि सिर्फ पढ़ लेने और जान लेने से कुछ नहीं होता, क्योंकि जो पढ़ा और जो जाना उसके अनुसार अपने जीवन को नहीं ढाला तो ये पढ़ना बेकार है। तो चलिए दोस्तों, आइए इसी बात पर सुनते हैं एक छोटी सी मनोरंजक कहानी और साथ ही साथ बनाते हैं एक मजेदार सी रेसिपी। द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। एक मकान में पति पत्नी रहते थे। नीचे उनका कीमती सामान था और ऊपर की मंजिल में वो रहते थे। एक रात उनके घर एक चोर घुस जाता है। पत्नी ने आहट सुनी तो अपने पति से बोली, अजी सुनते हो, मालूम होता है कि कोई चोर नीचे का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है। पति ने भी वो आवाज सुनी और कहा, हाँ जानता हूँ। पत्नी ने फिर कहा, आवाज सुनी क्या आपने? चोर ने दरवाजा खोल लिया है। पति ने बोला, हाँ जानता हूँ। पत्नी ने फिर कहा, वो अब बड़े संदूक को खोलने की कोशिश कर रहा है। पति जाग रहा था और फिर बोला, हाँ जानता हूँ। पत्नी ने फिर कहा, अजी सुनते हो, उसने संदूक भी खोल लिया है, अब वो चीजें निकाल रहा है। चांदी के बर्तनों की खड़खड़ाहट मुझे सुनाई दे रही है। पति फिर से बोला, हाँ बाबा जानता हूँ। पत्नी ने फिर कहा, आवाज से तो मालूम होता है कि वो गठरी उठाकर अब दरवाजे की ओर जा रहा है। पति बोला, हाँ भाई जानता हूँ। पत्नी फिर क्रोधित होते हुए उठकर वहाँ से चली जाती है, ये कहते हुए कि इस जानने का क्या लाभ हुआ, घर लुट गया है हमारा और ये साहब जानता हूँ कहते जा रहे हैं। तो दोस्तों, केवल जानना बेकार है। 100 मन जानने से एक रत्ती भर आचरण करना अधिक कीमती है। कई लोग पूछते हैं, करें कैसे? अरे भाई, रुकावट आ जाती है तो चिंता ना करो, गिर पड़े हो तो उठो फिर आगे बढ़ो। सवेर से नहीं तो देर से पहुंच जाओगे, आखिर पहुंचोगे तो जरूर, लेकिन तुम चलोगे ही नहीं तो फिर ये सफर कभी समाप्त नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं कि बात करने से नहीं, आचरण करने से, परिश्रम करने से सब कुछ होता है। राइट दिला? बिल्कुल पूजा। तो इसीलिए दोस्तों, जानता हूँ से बेहतर है कि उठकर कुछ कर लेते हैं। तो जानता हूँ छोड़िए और करने को चलिए। और क्या करने वाले हैं? चलिए बनाते हैं लस्सी मैंगो की। गर्मियों में मजेदार से आम से बना हुआ लस्सी। और अगर थोड़ा सा परिश्रम करेंगे तो परिश्रम का फल मीठा तो होना ही है। ये लस्सी का आप भी मजा उठा सकते हैं जिस तरीके से हमने उठाया। राइट दिलीप? बिल्कुल। तो चल के देखते हैं कि ये लस्सी बनता कैसा है। बिल्कुल आसान है ये रेसिपी बनाना दिलीप। और इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर दोस्तों यूज किया है 2 कप जो है कटे हुए आम। मैंने यहाँ पर अल्फोंसो मैंगो लिया है। आप कोई भी मीठे वाला आम ले सकते हैं जिसमें कि बहुत सारा पल्प हो। और उसके साथ ही साथ हमने यहाँ पर लिया है चीनी। मैंने यहाँ पर पाउडर्ड शुगर इस्तेमाल किया है, आप नॉर्मल शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और चाहिए तो आप जो है हनी भी डाल सकते हैं अगर आप शुगर अवॉइड करना चाहें तो। और इसके साथ हमें डालना है ऑफकोर्स 2 कप दही का, जो कि चिल्ड होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए बिल्कुल, तभी मज़ा आएगा। और साथ ही साथ हमने यहाँ पर डाला है तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून मलाई। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं मलाई। और ये मलाई दूध की मलाई नहीं, दही की मलाई। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा अक्सर कि बाहर जब आप लस्सी पीने जाते हो तो उसके ऊपर बिल्कुल गाढ़ी सी थिक सी मलाई होती है दही की। अगर आप घर में दही जमाते हो और फिर ये लस्सी बनाते हो तो इससे बेहतर कुछ नहीं है, क्योंकि ये मलाई तो आपको घर में ही मिलेगी। तो इसीलिए आप घर पर दही जमाएं और फिर इसके ऊपर से मलाई को निकाल लें। उसके बाद नीचे वाले पोर्शन से आप इसका लस्सी बनाएं और इस मलाई को
टॉपिंग के लिए इस्तेमाल करने के लिए साइड रख दें। और साथ ही साथ हमने यहाँ पर लिया है 4 से 5 आइस क्यूब्स, ऑप्शनल है, जो कि अगर आप ज़्यादा ठंडा पसंद करते हैं तो आप आइस क्यूब डाल सकते हैं। So the ingredients for mango lassi are 2 cups chopped mangoes. We've used Alfonso mango. You can use any sweet pulpy mango variety. Then you will need 4 to 5 tablespoons sugar. You can also use honey. We've used powdered sugar, or you can also use it as per your requirement. 2 cups of cold curd, chilled. 2 to 3 tablespoon malai from the curd. So you will have seen, if you are making the curd at home, you will see that the top layer usually is that of malai. So take that malai out, about 2 to 3 tablespoons, which we will be using in the lassi as toppings. And 4 to 5 ice cubes, that is optional. If you would like it a little more chilled, you can use the ice cubes. Otherwise, you can ignore it. तो चलिए देखते हैं कि इस रेसिपी को बनाते कैसे हैं। बहुत ही आसान है, बस आपको क्या करना है कि आम को छीलना है और उसको काट लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है कि एक मिक्सी लेना है, ब्लेंडर लेना है या फिर, और उसमें हम डालेंगे कटे हुए आम और ठंडी दही, और साथ ही साथ हम डालेंगे चीनी, और उसके बाद इसको हम बिल्कुल स्मूथ प्यूरी बना लेंगे इसका। और उसके बाद हमें क्या करना है कि जब आपका प्यूरी बन जाए तो आप इसको सर्व करें एक लंबे से ग्लास में। और सर्व करने के बाद आपको क्या करना है कि अगर आपको, जैसे कि मैंने कहा, आइस क्यूब पसंद है, ज़्यादा ठंडा पसंद है, तो आप इसके ऊपर आइस क्यूब डाल सकते हैं। और साथ ही साथ इसको टॉप अप करें कटे हुए कुछ मैंगो से, और ऑफ कोर्स दही वाले मलाई से, और बस इसका मज़ा उठाएं। ये बहुत 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 स्वादिष्ट है। So the method of preparation is very simple. Rinse, peel and chop the mangoes. Then in a blender or a mixer grinder, add the chopped mangoes with the chilled curd and sugar. Then make a smooth puree without any finer chunks of the mangoes in it. Then add the ice cubes. That is an optional step, like what we said. Then blend it well until all the ingredients are mixed well, evenly. And when you see that the curd has become smooth. Now, if you prefer a slightly thin consistency, you can add some milk or water while blending, which is again optional. Then serve it in a glass, top it up with some chopped mangoes and the malai that we took out from the curd and a few ice cubes. Serve it chilled and it is going to be one amazing drink in this summer. एब्सोल्युटली। और आपको मैं बता दूं कि अगर आप मार्केट में मैंगो लस्सी पिएंगे ना, और उसके बाद आप घर में बनाकर जब इसको पिएंगे ना, तो आपको फ़र्क बिल्कुल पता चल जाएगा, क्योंकि घर पे बनी लस्सी का ना स्वाद ही कुछ अलग है। तो इसीलिए आप भी जाइए, परिश्रम कीजिए और इस लस्सी को बनाइए। बिल्कुल। So, is that all that we have for today's episode, Pooja? That's all the love for today. So, we hope that you enjoyed today's episode, the story and this recipe. If you have any comments, please visit thetasteofindia.com/218 and you will be able to post your comments in there. We'll respond to all of your comments. You can also write to us using the contact us button on thetasteofindia.com. Don't forget to visit thetasteofindia.com for the printable recipe card for this recipe, the show notes, and a few products that we recommend that you should have in your kitchen. And don't forget to subscribe to this show on your favorite podcast listening app. We are available on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, TuneIn, Stitcher Radio, Amazon Prime Music, JioSaavn, Gaana, Carvaan 2.0 and the OTT platform Epic On as well. So pick your favorite platform and give a listen to this podcast in there. And don't forget to subscribe to the show and take a few minutes out to rate the show and write a review for the show. It'll help us a lot in improving the podcast. That is all that we have for this episode. We'll be back again the next week with another interesting little story and a very tasty recipe. Until then, keep listening to the Taste of India. तो आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं अगले हफ्ते। तब तक के लिए मैं दिलीप और मैं पूजा आप लोगों से आज्ञा लेते हैं।